सर, मुझे आपकी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। बचपन से ही मैं बीमारी से पीड़ित रही हूँ, लेकिन मैंने इन सबको मात देकर अपने आप को साबित किया है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। लेकिन पिछले साल मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसे भुलाने में उसे वक्त चाहिए। कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम दोनों के साथ होने का अगर 1% भी चांस है तो तुम उस लड़की के साथ रहो। पर कुछ दिन बाद वह मुझे मैसेज करके प्रपोज़ करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने लड़के को हाँ कह दिया। दरअसल उसका पहला रिलेशनशिप इसीलिए टूट गया था क्योंकि लड़के के फैमिली वाले रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। मुझे हमेशा से ही लगता था कि वह लड़का अच्छा है और वह इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसकी वजह से लड़की के साथ गलत हुआ। लेकिन उसे हाँ कहने के कुछ दिन बाद जब मैंने उससे कहा कि मेरी दीदी तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगी, तो उसने मुझसे कहा कि उसे सोचने का वक्त चाहिए। ये सुनकर मुझे शौक लगा। उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह मुझसे कहने लगा कि वह मुझसे प्यार करता है और उसे अपनी गलती का एहसास है। हालांकि फिर कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वो मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। ये सुनकर मैं टूट गई और उससे पूछने लगी कि उसने मुझसे क्यों कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। इस पर उसने कहा कि मैं रो रही थी, इसीलिए उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। सर, पहला कदम तो उसी ने बढ़ाया था। जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था तब मैंने उसी समय साफ कर दिया था कि ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मैं उसे काफ़ी बार माफ़ कर चुकी हूँ। अब पता नहीं क्यों सब कुछ झूठ लगने लगा है। मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं अपना घर चलाती हूँ, पर अब मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ और स्ट्रांग नहीं बन पा रही हूँ। सर, मैं इन सब से निकल नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी सहायता करें। मैंने आपका सवाल सुना। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। यहाँ पर न तो प्रकृति, न परमात्मा, न भाग्य कुछ भी मनुष्य को परेशान कर रहा है। यदि यहाँ मनुष्य को कोई परेशान कर रहा है तो वह स्वयं अपने को परेशान कर रहा है। और आप भी उसी का एक उदाहरण हैं। थोड़ा जीवन का सत्य समझें। जीवन के कई ऐसे सत्य हैं जिनके बाहर जाया नहीं जा सकता, फिर भी मनुष्य जाने की कोशिश करता है और अपने आप को बुद्धिमान समझता है। जीवन के उन चंद सत्यों में एक सत्य यह है कि मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। बीच में जो भी वो संगी साथी बनाता है, उसमें से न तो कोई उसके साथ आया होता है, न कोई उसके साथ जाने वाला होता है। सो बीच में एक टाइम पास होता है और सब निमित्त होते हैं। फिर भी मनुष्य उन्हें अपना मान लेता है, अपना बनाना चाहता है। ये उसकी पहली मूर्खता है और इसी का हर कोई यहाँ भुगत रहा है, और उसके बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जीवन यहाँ पल पल है और हर पल सब कुछ परिवर्तित है। सब कुछ यहाँ पर परिवर्तित है। इसलिए एक पल को दूसरे पल से कनेक्ट करके देखना मनुष्य की दूसरी मूर्खता है, और आप भी वही करने में लगी है। अब लड़का किसी और से प्यार करता था, फिर आपको लड़की पे दया आई, फिर लड़के ने आपको प्रपोज करा, फिर उसने बोला सोचने के लिए वक्त चाहिए, फिर उसने कुछ बोला, फिर आपने कुछ सोचा। अब ये सब तो पल पल परिवर्तित है ही, इसमें इतना गंभीर होने की बात क्या है। यहाँ पर कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। दिक्कत ये कि सब कुछ पल पल परिवर्तित है। आप किसी से प्यार भी करती हैं तो सुबह प्यार 50 होता है, दोपहर को 20, रात को 80 हो जाता है, और अगले दिन सुबह 0 भी हो जाता है। सब कुछ तो परिवर्तित है। फिर आप पकड़ के नहीं रख सकती, किसी को ये नहीं कह सकती कि तुम धोखेबाज हो, सुबह 80 था अभी 30 कैसे हो गया। अरे वो तो होता रहता है। अतः जीवन पल पल है। मनुष्य का मन परिवर्तित है, बाहर की परिस्थितियां परिवर्तित है,
और उनके साथ बहना एक कला है, धर्म की अंतिम ऊंचाई है। थोड़ा सा आप समझें, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सभी जानते हैं। फिर मौका आया, उन्होंने हथियार उठा लिया, तो क्या कृष्ण ने धोखा दिया? कृष्ण झूठ बोले? बस यही तो समस्या है, यही तो समझ नहीं है मनुष्य में। कृष्ण झूठ नहीं बोले, दोनों पल ही अलग है। जिस पल कृष्ण ने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, वो उस पल का सत्य था। उस पल कृष्ण बिल्कुल यकीनन बोले थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और उनकी हथियार उठाने की कोई इच्छा भी नहीं थी। फिर वो पल चला गया, एक और पल आया, और वो पल ऐसा था कि कृष्ण हथियार न उठाए तो कर्ण न मारा जाए, अर्जुन मर जाए, बस। तो हथियार उठाना जरूरी हो गया, कृष्ण ने हथियार उठा लिया। अब इन दोनों पलों का कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों पलों को एक करने वाले कहते कृष्ण ने झूठ बोला, कृष्ण ने छल किया। यही मनुष्य का अज्ञान है। सो मेहरबानी करके आप भी उलझन पैदा ना करें। आप आत्मनिर्भर हैं, समझदार हैं, अपना जीवन जिए। जिस पल जिससे जितनी बने और जिस पल जिससे जितना मिले उतना ले लें। पल बदल जाए, मिलना बंद हो जाए, अपने रास्ते आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मनुष्य अकेला आता, अकेला जाता। हर पल सब कुछ परिवर्तित है, और उस परिवर्तन को स्वीकारना और उसके साथ बहते चले जाना, यही जीवन जीने की कला है। सो उम्मीद है आप और बाकी सब भी समझ गए होंगे। जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितनी नासमझी है, जिद है और खोटा ज्ञान है, जो जीवन, मन और प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इसी से मनुष्य परेशान है। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। मैं भारत हूँ। मैं एक बार फिर प्रगति और समृद्धि के शिखर छूना चाहता हूँ, लेकिन असहिष्णुता इसमें सबसे बड़ी बाधा। ये सहिष्णुता होती क्या है? क्या नेता सिखाएंगे सहिष्णुता? हमारे प्रधानमंत्री कितने सहिष्णु? कौन सी पार्टी कितनी सहिष्णु? कौन सा धर्म कितना सहिष्णु? कौन सा राष्ट्र कितना सहिष्णु? क्या ऐसे लोगों को झेलना सबसे बड़ी असहिष्णुता नहीं? असहिष्णुता के अनेक अंदाज। ये सब एक ही किताब में पढ़ें। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। भारत इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में प्रकाशित। सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत
जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।